हेलो दोस्तों, आज मैं आपको खीर गंगा के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह झील हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में पड़ती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार खीर गंगा में प्राचीन समय में खीर बहती थी, जो पहाड़ों के बीच से होकर पार्वती कुंड में गिरती थी। वर्तमान में पार्वती कुंड के पानी का रंग सफेद है और खीर की मलाई जैसे छोटे छोटे कतरे पार्वती कुंड के पानी में देखे जा सकते हैं। ऊंचे पहाड़ों की गोद में एक पहाड़ की ढलान पर स्थित खीर गंगा धार्मिक स्थल होने के साथ साथ पर्वतारोहियों व सैलानियों के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थल है। खीर गंगा के पीछे एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। इस कहानी के अनुसार भगवान शिव व माता पार्वती के दो पुत्र कार्तिकेय व गणेश थे। उन दोनों में अक्सर योग्यता के आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी रहती थी। एक बार भगवान शिव ने दोनों पुत्रों को सारी सृष्टि की परिक्रमा करने के लिए कहा तो दोनों पुत्र परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। कार्तिकेय तो अपने वाहन मोर पर बैठकर सृष्टि की परिक्रमा करने निकल पड़े, मगर गणेश के लिए चूहे पर सृष्टि की परिक्रमा करना असंभव था। इसलिए गणेश संशय में पड़ गया कि क्या किया जाए। तब गणेश ने एक युक्ति निकाली और अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की। इस तरह से गणेश ने कार्तिकेय से पहले ही ये प्रतियोगिता जीत ली। मगर जब कार्तिकेय को वापस लौटने पर सारी घटना का पता चला तो वह माता पिता से नाराज होकर दूर पहाड़ों में तपस्या करने चला गया। काफी दिनों तक कार्तिकेय वापस नहीं लौटा तो भगवान शिव व माता पार्वती बेटे की तलाश में निकल पड़े। काफी तलाश करने के बाद उन्होंने कार्तिकेय को एक घने जंगल में एक पहाड़ की गुफा में तपस्या में लीन पाया। कठिन तपस्या करने से कार्तिकेय काफी कमजोर हो गया। दोनों ने उसे वापस चलने का आग्रह किया, लेकिन कार्तिकेय ने उनके साथ चलने से साफ मना कर दिया। दुखी होकर माता पार्वती ने वहां साफ पानी का चश्मा निकाल दिया तो भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे खीर में बदल दिया ताकि कार्तिकेय भूख प्यास से परेशान ना हो। जनश्रुति के मुताबिक कार्तिकेय मणिकर्ण घाटी के दुर्गम पहाड़ पर तपस्या करने आए थे। बाद में इसी का नाम खीर गंगा पड़ा। एक अन्य जनश्रुति ये भी है कि एक बार इस स्थल पर भगवान शिव जी तपस्या में लीन थे। तब तपस्या से जागे तो उन्होंने अपने सामने एक ब्राह्मण को खड़े पाया। शिव जी ने उससे पूछा कि तुम कब से यहाँ खड़े हो। तब ब्राह्मण बोला, देव मैं यहाँ 12 वर्षों से आपके जागने का इंतजार कर रहा हूँ। आप तपस्या में लीन थे, अतः मैंने आपकी तपस्या भंग करना उचित ना समझा। ब्राह्मण की निष्ठा और भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए और उनसे कुछ मांगने को कहा। ब्राह्मण भूखा था और बोला, भगवान मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खीर मिल जाती तो मेरी भूख मिट जाती। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक जमीन पर दे मारी, जिसे निकलने पर गर्म खीर निकली। ब्राह्मण ने जी भरकर खीर खाई। अब यहाँ खीर नहीं निकलती। इसके बारे में कहा जाता है कि जब परशुराम जी ने देखा कि लोग इस खीर को खाने के लालच में बावले होए जा रहे हैं तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अब यहाँ से कोई खीर नहीं निकलेगी। बस तभी से खीर निकलना बंद हो गई। उस समय से ये झरना लगातार बह रहा है। अब खीर की मिठास इसमें नहीं रही, परंतु पानी का रंग आज भी दूधिया है और इसमें काफी चिकनाहट है। मगर श्रद्धालुओं के लिए इसका महत्व आज भी कम नहीं हुआ। अब खीर गंगा में एक मंदिर भी बना दिया गया है और रहने के लिए एक सराय भवन भी बनाया गया है। गर्म जल के चश्मे से 200 मीटर ऊपर की तरफ कार्तिक स्वामी की एक गुफा है, जिसमें यथा कथा साधु सन्यासी डेरा डालते हैं। खीर गंगा में आपको पहुंचने के लिए मणिकर्ण से बरशेणी लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मणिकर्ण से बरशेणी बस द्वारा सफ़र किया जा सकता है। बरशेनी से खीर गंगा के लिए आगे पैदल का रास्ता होता है। खीर गंगा जाने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से सितंबर के बीच है और इसी पवित्र जल में स्नान करने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। विदेशी पर्यटक तो यहाँ चिल्लम चलाते हुए कई दिनों तक रहते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल और स्पिरिचुअल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।